खुद मैं प्रेग्नेंट थी, 1.5-2 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा। और 2-2.5 साल के बच्चे को लेके मैं 5 दिन तक ज़मीन पे सोई हूँ। मैं मतलब इनके अंदर ये फीलिंग्स है हम लोगों को लेके, ये इमोशंस हैं हम लोगों के लेके। हम कल के मरते अभी मरें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज पूरा दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, रात से व्लॉगिंग हो रही है। मतलब शाम से मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, रात का डिनर बनाऊंगी। अभी ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया था। मेरा तो रोज का ही है, ब्लिंकिट रोज मेरे घर आता है। मतलब ब्लिंकिट से मेरा रोज का ही है। 500-1000 तक का सामान रेगुलर ही आ रहा है यार, कुछ ना कुछ। ये है, ये सैंडविच है। इन्होंने मंगवाया है बास्किन रॉबिन्स का फनविच, मतलब सैंडविच वाली आइसक्रीम होती है। ये है चोको वैनिला आइसक्रीम, मतलब फनविच वाली है। इसको ओरियो टाइप बिस्किट है, उसके अंदर काफी सारे वो है वैनिला। ये लोग वहाँ फेंक के, वैसे मत फेंको, चींटी आ जाएगी पूरे घर में। ये देखो, पूरे घर में चींटी आ जाएगी, चींटी का सीजन है। आज पूरा दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि आज इतना सारा मुझे काम था। और हालांकि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, ऑफ था, बट फिर भी इतना सारा काम था। मैंने पेंडिंग काम, पहले तो घर की साफ़ सफाई करी मैंने। आंटी हालांकि आई थी, तो फिर आंटी के जाने के बाद ना पूरे घर में चिप 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 हो रहा था फर्श पे। पूरे घर में मैंने फिर से दोबारा से पोछा लगाया, दोनों वॉशरूम क्लीन करे, धोए मैंने अच्छे से। उसके बाद मैं इतना थक गई, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थोड़ा सा ही काम करते हुए। शायद पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, बट थोड़ा सा ही काम करती हूँ ना मैं, मुझे बहुत थकान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसे पहले कभी भी नहीं होता था, कभी भी नहीं। मैं चाहे रात के 2-2, 3-3 बजे, हमें पहले ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 बज जाते थे सोते हुए, और सुबह 5-5:30 उठ जाती। मैं 2-3 घंटे की नींद लेके भी ना रात को सुबह एकदम एक्टिव उठती थी। बट आजकल क्या हो रहा है कि 6 घंटे की भी नींद ले लेती हूँ, 7 की भी ले लेती हूँ, बट फिर भी ऐसे रहता है कि नींद ही नहीं पूरी हुई है। पूरा दिन ऐसे ऐसे ड्राउजी रहती हूँ। इतनी तेज़ नींद आ गई, मैं तो 2-3 घंटे ऐसे सोई, मुझे होश ही नहीं था। पता नहीं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही वैसी वाली भयंकर वाली नींद है। अब मैं जा रही हूँ पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। एंड आप सबको पता है कि हस्बैंड ने जो है 12-14 दिन से रोटी नहीं खाई, 2 हफ्तों से। तो आज भी नहीं, उन्होंने दोपहर में खाई थी, खिचड़ी ही खाई थी। तो अब कहीं जाके उनका मन हो रहा है कि अब मेरे से बिना रोटी के नहीं रहा जा रहा है, मैं अब खिचड़ी पर ही नहीं जी सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। हालांकि अभी बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है, बट वो यही कह रहे हैं कि आज मैं रोटी खाऊंगा डिनर में और पनीर। फिर मैंने कहा कि मैं क्या बनाऊं, तो उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। हालांकि हम लोगों को जो है रात का सब्जी नहीं बनानी थी, क्योंकि ना मैंने आज सुबह काले छोले और चावल बनाए थे, तो वो बहुत सारे बचे हुए थे। तो मैंने कहा यार फेंकने से अच्छा, वेस्ट मतलब नहीं अच्छा लगता ना खाना, कूड़े बूढ़े में जाए। तो मैंने कहा वही हम लोग खा लेंगे, चावल हो जाएगा, छोले हो जाएंगे, काले छोले जिसको काले चने भी बोलते हैं, और साथ में रोटी बना लूँगी। तो बट इनकी फरमाइश आई है कि मुझे खानी पनीर की भुर्जी। मैंने कहा चलो यार अब पनीर की भुर्जी बनाते हैं। और आज इनका नया लाबूबू एक और आ गया, तो 2-2 लाबूबू हो गए इनके पास। 3 हो जाएगी अब। ठीक है, ये लो रख लो। इसकी तो मुंडी हिलती रहती है, पता नहीं क्यों। ये देखो, नहीं क्योंकि वो सीक्रेट नहीं है ना। अच्छा ये देखो, इसकी तो मुंडी सारी जगह होती रहती है अपने आप ही। इस पे देखो, अरे कैमरे की तरफ ही क्यों इसकी मुंडी जा रही है? लाबूबू ये देखो, अपने आप हो रही है इसकी कैमरे की तरफ बार बार। ये देखो इसकी नहीं। ये लो पकड़ो। और गाइस आपको एक चीज दिखाओ, चुई बाइट्स, इनो की चुई। अरे ये फ्री मिली है। ये पता क्या जैसे एसिडिटी हो जाती है। हाँ यार रख दो। ये बेटा बच्चों की नहीं, इनो बच्चों का थोड़ी होता है, तो बड़ों का है। ये च्यूई बाइट्स मैंने अभी सामान मंगवाया था, मैं दिखाती हूँ। उसके साथ ना ये फ्री मिली है, जिद कर रहा है कि मैं खाऊंगा। अब बताओ, ये कोई बच्चों की चीज थोड़ी ना है। अब मैं सामान दिखाती हूँ। पायल पता नहीं क्या बोलते हैं, एंकलेट है ये। तो सामान ये मंगवाया था मैंने, ये तो फ्रिज में रख दो। पापा ने बोला था मेरे को चाहिए क्योंकि फ्रिज में रख दो। मैंने वैसे कंट्री डिलाइट का दूध मंगवा रही थी मैं, काऊ का, बट वो मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो आज अमूल का A2 काऊ मिल्क, गिर काऊ का आता है अमूल का, ऐसी बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल है, बट ये वैसी वाली है, मतलब फूड ग्रेड वाली है।
फूड फ्रेंडली है। तो ये वाला मंगवाया मैंने गिर काव का दूध, ठीक है। ये खांड है, मेरे घर में खांड ख़त्म हो गई थी और आप लोगों को पता है मैं खांड यूज़ करती हूँ, चीनी नहीं करती। आज सुबह खांड ख़त्म हो गई तो सुबह जो चाय बनी थी वो चीनी में बनी थी। तो ये सामान आया है। ये मेरी एंकलेट है, मैंने मंगवानी थी 2 पनाश की है ये। मुझे एंकलेट्स बहुत पसंद है, मैं पैरों में एंकलेट्स पहनती हूँ। मुझे छन छन पायल वाली आवाज़ की पसंद नहीं है। तो ये मैंने 2 मंगवानी थी, बट ये एक ही थी स्टॉक में, तो मैंने कहा चलो एक तो मंगवाऊँ। तो ये पनाश ब्रांड की है और ये 280 रुपये की मुझे एक मिली। तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी ये 280 रुपये की एक है। अदरवाइज़ ये 20-20, 30-30 रुपये, 10-10 रुपये की भी मिल जाती है लोकल मार्केट से, बट 280 का है तो कुछ तो क्वालिटी अच्छी होगी ही। तो ये पनाश ब्रांड का है, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी थे, तो इसे मैं रख लेती हूँ ऐसे ही। तो चलो अब चलते हैं, पनीर की भुर्जी बनाते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटी गर्मा गर्म। तो इतने दिनों बाद उन्होंने यानी कि हस्बैंड ने बोला कि आज मुझे रोटी खानी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाके उन्हें आराम होने लगा है, ठीक है। मतलब 2-2 हफ्ते से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, रोटी वोटी कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी दलिया ओट्स पर थे, वो भी सिर्फ 1-1 2-2 चम्मच ही उनसे खाई जा रही थी। तो बहुत मुश्किल से उनका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आया है। तो अब कहीं जाकर उनको मतलब लग रहा है कि वो खा सकते हैं। तो अभी इतने दिनों बाद ये फर्स्ट टाइम उनके पेट में रोटी जाने वाली है, 2 हफ्ते बाद, ठीक है। तो यहाँ पर उनका मन था कि पनीर की भुर्जी खानी, और मतलब कोई इंसान कितनी ही दलिया खिचड़ी रोज कितना ही खा लेगा। हम तो एक बार खाते हैं दलिया खिचड़ी एक दिन में, हम तो उसी से ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना मतलब एज अ ह्यूमन ना हमें कुछ अच्छा ही चटपटा टाइप सा खाना चाहिए होता है। ये नहीं कि बाहर का हमें चाहिए होता है, बट हाँ 2 वक्त की रोटी ना हमेशा मतलब अच्छी ही चाहिए होती है, कुछ अच्छी सब्जी हो, रोटी अच्छे से हो। अब कितनी बंदा मतलब 2 टाइम खिचड़ी खा ले या दलिया खा ले, कोई भी नहीं खा सकता। और फिर इन्होंने तो अपने 2 हफ्ते जो है सिर्फ इसी में ही निकाल दिए हैं, खिचड़ी दलिया में। तो बहुत ही इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सीरियसली। तो मैंने इन्हीं की, मेरे को बनाना नहीं था खाना क्योंकि सुबह का बचा ही हुआ था, तो मैंने सोचा वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चे तो हैं, उन्होंने यही खाना खाना था दोपहर वाला ही, तो मैंने सिर्फ रोटी बनानी थी। बट हस्बैंड का मन था तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो, इनका मन हुआ तो मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने पनीर की भुर्जी बनाई, इनको पनीर की भुर्जी बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। और साथ में गर्मा गर्म रोटी बनाई, और मैं रोटी सबसे पहले इन्हीं को ही सर्व कर रही थी, इन्हीं को ही दे रही थी। मैं कहा चलो गर्मा गर्म है, आराम से खाओ, क्योंकि ना गरम गरम रोटी जो होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब इसको मैं अगर बना के रख दूंगी ना कैसरोल में, तो ये थोड़ी हार्ड हार्ड सी होनी शुरू हो जाएगी, तो वो तो गले में और ज्यादा चुभेगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ, तुम आराम से जो है खाओ गर्मा गर्म रोटी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ इनको पनीर की भुर्जी साथ में रोटी और खीरा दे दिया था, जिसमें खीरे पे मैंने कुछ भी मसाला नींबू कुछ नहीं डालता, सिंपल खीरा काट के मैंने इन्हें दे दिया था। तो बस यही है। और आज मैंने व्लॉग बनाया फुल, मतलब आई लैशेज एंड ऑल करके, मतलब आई लैशेज वगैरह लगाई, क्योंकि ना मुझे वीडियो एंड फोटोशूट करना था सूट्स का। काफी सारे सूट्स जो है मेरे पेज के स्टिच होकर आए थे, तो इसलिए फिर उनकी ना वीडियोस फोटो शूट ये सब करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे लिए ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, बट मेरे काम को लेके ना वो 24 घंटे भी बहुत कम है, क्योंकि मुझे घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, है ना। और अपनी व्लॉगिंग भी देखनी होती है, अपना सूट्स का भी काम देखना होता है, तो सब कुछ देखना होता है। तो मेरे लिए ना इन सब चीजों को लेके ना 24 घंटे भी कम है। तो ये वाला जो सूट मैंने अभी वियर किया हुआ है, ये भी सूट मेरे ही पेज का है, और इसमें ना बहुत सारे जो है ना कलर ऑप्शंस हैं, प्रिंट हैं बहुत अच्छे अच्छे, और बड़े ही रीजनेबल प्राइस में है, 1200 रुपए में। मैं ऐसे ही रेंज के सूट्स रखती हूँ कि अच्छे भी लगे दिखने में और रीजनेबल भी हो। ये नहीं कि वैसे तो हाई रेंज वाले भी है मेरे पास, 7-8 हजार वाले, 10 हजार वाले, 15 हजार वाले, बट वो मैं बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट ही रखती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ना इतना लोग हैं नहीं कि वो इतना कॉस्टली ऑनलाइन खरीदेंगे। तो बस वही है। अब यहाँ पर मैं उबाल रही हूँ दूध, ये जो मैंने मंगवाया था अमूल का गिर काव का दूध।
तो ये भी मैं इनके कहने पर ही मंगवाया था मैंने ब्लिंकिट से। ही बोले मुझे दूध भी पीना है, तो मैंने कहा ठीक है कौन सा मंगवाऊं। उन्होंने बोला कि गिर काव का मंगवा लो। तो गिर काव में ये वाला मिल रहा था। वैसे तो हमटी वालों का भी मिलता है, ऑर्गेनिक दूध होता है वो भी गिर काव का, बट वो था आउट ऑफ स्टॉक, तो मैंने यहाँ अमूल का मंगवा लिया। और यहाँ पे मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। फिर इनको मैंने दूध दिया था उसके साथ, गुड़ के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें गुड़ भी लेना है दूध के साथ। गुड़ में बहुत हमारे मतलब गुण होते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है उसके अंदर, जो तो बॉडी को सबका खाना वाना हो इन्फेक्शन के गया है, खिलाफ डिनर फाइट करने विनर में सबको मदद करा करती दिया है। है। सबसे पहले हस्बैंड को कराया और फिर दोनों बच्चों को भी करा दिया, बस मैं ही रह गई हूँ, तो मैं भी अभी करूँगी। तो मैं तो पनीर की भुर्जी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं अपना काले वाले जो चने हैं वो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे। मैं छोटी होती थी ना, बचपन से ही मेरे फेवरेट थे, तो वो उसके साथ एक रोटी और थोड़ा सा पोर्शन राइस का ले लूँगी, क्योंकि राइस भी मैं दिन के बचे हुए हैं। तो मैं अभी करूँगी डिनर। मैं कहा चलो पहले व्लॉग का एंड कर लूँ। आज बड़ा फुल डे व्लॉग नहीं था, आज बड़ा छोटा सा ही व्लॉग है। और आज बहुत दिन बाद 13-14 डेज़ बाद इन्होंने खाना खाया, तो बहुत अच्छा लगा, है ना। हम लोग 1-2 दिन ही नहीं खाएं तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है, और ये तो 13-14 दिन 2-2 हफ्ते तक जो है ये खिचड़ी पर ही थे। तो यार हिम्मत की इनकी सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने समय तक मतलब खुद को रोके रहे, क्योंकि देखो भूख तो बहुत लग रही थी, मन हो रहा था खाना रोटी वोटी खाने का, बट ना खाई ही नहीं जा रही थी इनसे। इतने मोटे मोटे हो गए थे, पूरा इनका थ्रोट ही एकदम ब्लॉक हुआ पड़ा था। आप ये लगा लो ना कि पानी तक निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो रोटी तो कोई सेंस ही नहीं थी। आज शाम से जाके थोड़ा आराम हुआ है, तो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था कि मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर आराम नहीं हुआ तो फिर हम एडमिट का सोचेंगे। कल तक एडमिट की नौबत थी, रात तक। सुबह इन्होंने जैसे उठे हैं ये, तो इन्होंने ये बोला कि जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अब आराम मुझे थोड़ा सा लग रहा है 10%। तो मैंने कहा चलो कुछ तो पॉजिटिव आगे से मिला कि हाँ चलो अभी ये दवाई इसका मतलब असर कर रही है। तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा शाम तक तुम और देख लो, अभी सुबह का डोज ले लेना, फिर हम अगर शाम तक नहीं लगता है तो फिर मैं बात करूँगी डॉक्टर से। फिर इन्होंने सुबह का डोज लिया अपना। सुबह तो इन्होंने ओट्स खाए थे, आज दलिया नहीं लिया, ओट्स वगैरह खा के दवाई ले ली थी। फिर दिन में तो खिचड़ी ही खाई थी। फिर इन्होंने शाम को अब बोला कि हाँ अब जो है फ़र्क लग रहा है, अब मेरा थ्रोट में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, तो अब ऐसा करो कि जो है ना रोटी बना दो। मैंने वही फिर रोटी बनाई, अब अच्छे से खाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने देख लिया, मैंने कहा चलो अब डॉक्टर से तो बात करने की नीड नहीं, तो रात तक तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई एडमिट ही कराना पड़ेगा। तो चलो अब ठीक हो गए, अब रोटी वोटी खा सकते हैं अब। तो इसलिए ना आज मेरे को कुछ शाम को बनाना नहीं था, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि ये इन्होंने खाना नहीं है तो हम सब तो यही सारी चीज़ खा लेंगे, है ना। बट चलो कोई नहीं यार, इन्होंने बोला मेरे को रोटी खाने, तो मैं कहा ठीक है मैं भी बनाती हूँ तुरंत की तुरंत। जैसे ही बोला मैंने फटाफट से बना दी। गाइस हमारे घर पे 6 मेंबर्स हो गए, क्योंकि इसको खा सकते हैं। और थीटर वाले को देखो, मैं और पापा 1, मम्मा 2, मैं 3, लॉरेंस 4, 5, 6। तो हमारे पास ये आया है सड़ा सा लाबू हेयर स्टाइल है ना, मैं वैसे बहुत कम ही बनाती हूँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही बनाती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ चलो कुछ इस तरीके की पोनी सी बना लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों मन सा हुआ, तो मैं कहा चलो आज ये पोनी बना लेते। नहीं तो मेरा स्टाइल यही है, हाफ यहाँ से लेके इसको टाई मतलब क्लचर से इसको पिन करना। तो आज मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो ये भी अच्छी लग रही है, नॉट बैड, अच्छी लग रही है। तो बस यही है। अभी तो ये बाल स्ट्रेट वगैरह किए हुए मैंने मशीन से। मेरे हेयर जो है ना बहुत फ्रीजी है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे सॉफ्ट तो मेरे भी हैं, बट मेरे ना फ्रीजी हेयर है, घुंघराले से। लोग तो जो है ना जा के पार्लर में जो है फ्रीजी करवाते हैं मशीन से, पर्मिंग मशीन जो आती है उससे। गोल बालों को हेयर को रोल करने वाली, गोल करने वाली मशीनों से कराते हैं, बट मेरे नेचुरल गोल गोल है और मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद है। मम्मा को तो पता है गाइस, मैं देखो कितनी लकी हूँ। मेरी ब्राउन आइज भी है, ब्राउन हेयर भी है, नेचुरल ब्राउन है। अच्छा है ना। चलो यार करते हैं अभी डिनर विनर करती हूँ। और बस यही था कि चलो आज हमें जाके सुकून मिला कि ये अब
ठीक होने लगे हैं, और मेरी भी टेंशन टचवुड। और हो। आज इन्होंने अच्छे से जो है भरपूर पेट भर के अच्छे से खाना खाया है, डिनर किया है। तो चलो अब जाके जो है टेंशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हुई, क्योंकि ना देखो यार इतने दिनों से घर ही थे, तो इनका काम भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें ना इफ़ेक्ट हुआ है, काम भी जो है इनका। क्योंकि यार काम को ना खुद ही देखना पड़ता है, चाहे आपके कितने ही पार्टनर्स हों साथ में, बट काम खुद ना देखो तो गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं। तो बस वही है, बहुत मतलब इतने दिनों से गए ही नहीं ऑफिस, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो बस ये है। और कल आएंगी मेरी मम्मी मिलने के लिए। मम्मी का ना शाम को कॉल आया था कि ये हो गए या नवीत हो गए ठीक। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं हुए, जब तक इन्होंने बोला नहीं था कि मैं रोटी खा पाऊँगा, तुम रोटी बना दो। शाम को आया था कॉल, तब तक ये ठीक नहीं थे, तो इतने ठीक नहीं थे कि रोटी निगल पाए। तो मैंने मम्मी को यही बोला, मैंने कहा नहीं अभी भी ठीक नहीं हुए, क्योंकि अभी भी जो है सुबह दोपहर में खिचड़ी खाई थी, सुबह ओट्स खाए थे, तो रोटी तो नहीं खाई। तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं कल आऊँगी मिलने। शाम को मम्मी ने कहा मैं कल आऊँगी मिलने। तो अब ये इन्होंने 9 बजे मुझे बोला कि ऐसा करो रोटी सब्जी बना दो, क्योंकि अब मैं बेटर फील करूँ। मैं कहा चलो ठीक है। मम्मी से तो मेरी 6 साढ़े 6 बात हुई थी, तब तक इनका कोई वो नहीं था, बट चलो कोई नहीं है, मम्मी आएंगी कल मिलने के लिए। और मम्मी तो बेचारी खुद में ही उधर फंसी पड़ी है, क्योंकि पापा की भी उधर है ना तबीयत ठीक सी नहीं है। उनका जो आइज़ में इंजेक्शन लगते हैं ना पापा को, क्योंकि उनको शुगर है, तो 3 इंजेक्शन जो है लग चुके हैं। एक में 2 लगे थे, राइट में 2 लगे थे, नहीं राइट में 1 लगा था, लेफ़्ट में 2 लगे थे। तो राइट वाली तो ठीक होगी, लेफ़्ट में जिसमें 2 लगे थे ना वो अभी भी ठीक नहीं हुई है विजिबिलिटी पापा की। और इंटरनली जो रेटिना होता है उसके बैक साइड पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ब्लड वेसल्स में, क्यों ड्यू टू शुगर, हाई शुगर, डायबिटिक पेशेंट है ना पापा। तो उनको डॉक्टर ने अब एक और इंजेक्शन बोल दिया आइज़ में लगने के लिए। लेफ़्ट 27,000 का एक इंजेक्शन आता है, जिसमें से 3 लग चुके हैं, अब एक और लगना है। तो फिर मैंने मम्मी को मना कर दिया, मैं कहा पापा को मत लाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा को मत लाना, आप ही आ जाना। तो मम्मी आएंगी कल मिलने के लिए। और बहुत वो है यार, मतलब इस दौरान भी देखो कोई नहीं तो हमें तो यही हो रहा था कि एडमिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी नौबत ना 2019 में आई थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद शोना, और मेरा 2nd मंथ ही चल रहा होगा, और मेरी खुद की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं ना पानी पी पा रही थी उस दौरान। 3-4 महीने तो मैंने ढंग से पानी भी नहीं पिया, पानी से भी मुझे इतना वॉमिट हो रहा था। एंड ये चीज़ होती है इन प्रेगनेंसी, है ना। आलिया के टाइम पे मैंने खूब खाया पिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट सोना के टाइम पे मेरे को पानी से भी नफरत हो गई थी। और रोटी दाल सब्जी तो भूल ही जाओ, मैंने 3-4 महीने कुछ नहीं खाया, और मेरे को इतने चक्कर आने लग गए थे, वीकनेस हो गई थी। तो उस समय भी इनकी यही हालत हुई थी, उसके बाद अब हुई है ये वाली हालत। तो मुझे वही समय याद आ रहा था, और वही मुझे लग रहा था कि अब फिर से ये एडमिट ना वाली नौबत ना आ जाए, मतलब करवाना ही ना पड़े। उस समय भी आलिया 2-2.5 साल की थी, तब हम लोगों ने एडमिट कराया था। हम लोग सब जॉइंट में थे, एक ही घर में, तो मैंने ही जाके एडमिट कराया था। आलिया को मैं लेके गई, हम लोग खुद ही गए थे बाय कार। हमारे पास स्टार्टिंग से ही कार रही है, और दहेज में मिली थी, मेरे मम्मी पापा ने हस्बैंड को दी थी कार, तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही हमारी खुद की बलबूते पर कार रही है। ससुराल वालों ने कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दी हमें, शादी के बाद भी जो गाड़ी मिली थी वो दहेज में ही मिली थी मेरे हस्बैंड को। और तो तब से ही गाड़ी है हमारे पास, तो हम बाय कार ही गए थे। और इनको फिर नर्सिंग होम में एडमिट कराया था, आलिया, मैं और ये। और 2.5 साल की थी ये, और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत बुरी हालत हुई। देखो उस समय हम लोग जॉइंट में थे, तब भी ये लोग नहीं आए मिलने के लिए, इवन फ़ोन तक नहीं करा कि कहाँ हो या क्या है क्या नहीं है घर में। हम लोग जब ये एडमिट हुए थे इन 2019, तब भी हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया, जबकि हम लोग जॉइंट में थे। हम आए थे यहाँ पर 28 अक्टूबर 2019 को। उससे पहले ही ये मई जून का ही महीना चल रहा था, इतनी गर्मी में, ऊपर से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से छोटा बच्चा यानी कि आलिया 2-2.5 साल की थी। ये तब भी नहीं मिलने आए थे इनकी फैमिली। मेरी मम्मी ये 4-5 दिन एडमिट रहे नर्सिंग होम में, 4-5 दिन तक मेरी मदर मेरे साथ थी, ठीक है, ये लगा लो 4-5 दिन तक।
इन्होंने ना अता लिया, ना पता लिया, ना खाने का पूछा। और जबकि मतलब खुद का बेटा है ना, खुद का खून है, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना पीना पूछना तो दूर की बात है, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ अता पता नहीं लिया। तो यार कितना बुरा लगता है सच में। मुझे ना अपने हस्बैंड के लिए सही बताऊँ बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसी फैमिली किसी की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती इस दुनिया में, चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, पर अगर औलाद की ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, मतलब ऐसी हालत हो जाए, तो अच्छों का जो दिल है ना, ममता भरा मुँह ममता वाला दिल अच्छों का जाग जाता है। बट ये लोगों ने अत्ता पत्ता ही नहीं लिया अपनी औलाद का। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं है। 4-5 दिन तक एडमिट रहे, तब तक मैं ही इनके टेक केयर कर रही थी और मेरी मदर थी मेरे साथ। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एक बच्चे को लेकर, जो कि खुद मैं प्रेग्नेंट थी, 1.5-2 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा। और 2-2.5 साल के बच्चे को लेके मैं 5 दिन तक ज़मीन पे सोई हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो नर्सिंग जो होम का एक ही रूम था, वो नर्सिंग होम था, जो जिस गायनी से मेरा फॉलो अप चल रहा था, उन्हीं गायनी नहीं, क्योंकि वो जनरल फिजिशियन का भी थोड़ा कंसल्टेंसी कर लेती। उनके हस्बैंड जो है जनरल फिजिशियन थे और सर्जन थे, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो जिन गायनी से मेरा चल रहा था फॉलो अप, उनका ना नर्सिंग होम है, नीचे घर था, नहीं नीचे नर्सिंग होम है, जिसमें वो एक तो ओपीडी वाला रूम है और एक पीछे रूम है कि भाई कोई इमरजेंसी केस आए तो एक रूम एडमिट के लिए था, और ऊपर उनका घर था। और इस साइड सर का ऑफिस था, यानी उनके हस्बैंड का। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मैम और सर, दोनों ही डॉक्टर हैं। तो उनसे मेरा फॉलोअप चल रहा था, तो वहीं इनको एडमिट कराया। तो उस रूम में सिर्फ एक बेड था सिंगल बंदे के लिए, यानी कि मरीज के लिए बेड था, और कुछ भी नहीं था उस रूम में। तो अगर कोई जैसे मरीज एडमिट होता है, उसके साथ कोई आता है, तो उसे नीचे ही अपना तामझाम करना पड़ता है। तो आप लोग ये देखिए, 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी के साथ और 2.5 साल की बच्ची के साथ मैं ज़मीन पे सो रही थी, जबकि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में थे। इन लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा कि बहू प्रेग्नेंट है, ठीक है, और छोटा बच्चा है, उसको लेके वो कैसे हॉस्पिटल में रह रही होगी, कुछ नहीं सोचा इन्होंने। सोच सकते हो, मतलब इस तरीके तक इन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया। हाँ, जेठ को कुछ भी होता था, पूरा घर में ऐसे मातम छा जाता था। जेठानी को कुछ होता था, उनके बच्चों को कुछ हो जाता था, पूरी रात ये मेरे ससुर, मेरे सासू माँ, कोई नहीं सोता था। पूरी रात घर में ऐसे हो जाता था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अगर जेठ जेठानी उनके बच्चों में से किसी को कुछ हो जाता था, पूरी रात जब तक वो लोग ठीक नहीं हुए थे 4-5 दिन तक, तो ऐसे रहता था कि पता नहीं क्या ही हो गया इस घर में। बट हम पर कुछ होता था, हमें कुछ होता था, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, जो कि इनके यहाँ ही खून है, तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि इनके लिए ना हम कल के मरते अभी मरे। इनके लिए तो ये है, मतलब इनके अंदर ये फीलिंग्स है हम लोगों को लेके, ये इमोशंस हैं हम लोगों के लेके, हम कल के मरते अभी मरे। चाहे इनकी औलाद है ना, ये मेरे हस्बैंड, कल के मरते ये भी अभी मरे। इनके लिए तो ये छोटे बच्चे कल के मरते अभी मरे। हम सबके लिए तो प्रति इनके अंदर ये इमोशंस है, तो ये किसी काम के नहीं है, किसी के भी। ये बिल्कुल भी सुख दुख में आते नहीं है। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था, मैं उनके बिल्कुल 3 महीने तक उनकी ऐसी सेवा पानी करी, और जिसका आज जेठानी बोलती है कि वो रिश्तेदारों में सब में बैठ के बोल रही थी जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने करा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं बताऊंगी क्या करा क्या नहीं करा। जब मदर इन लॉ का ना ऑपरेशन हो तो मैं वीडियो बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट में। तो मैं इनके ना हर सुख दुख में खड़ी रही हूँ। अभी पीछे फादर इन लॉ एडमिट हुए थे 16 दिसंबर वाले कांड के बाद, 17 को ही एडमिट हो गए थे वो, दीदी से लगवा लो, 17 को ही एडमिट हो गए थे। मेरे अंदर इतना, मैं आप लोग ये नहीं यकीन मान सकते, मतलब जब 16 दिसंबर वाला कांड हुआ ना, मैं 10-15 दिन तक ढंग से सोई नहीं, मैं रोती रही, वही बातें सुन सुन के। अच्छा भी लगाती हूँ, वही बातें सुन सुन के मैं रोती रही। बट फिर भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के, मन पर पत्थर रख के, जब फादर इन लॉ एडमिट हुए, मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मेरी भी बात करवाओ। पापा से मैंने खुद फ़ोन पे बात करी बहुत अच्छे से। मैंने कहा पापा किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चलता रहता है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ये शब्द थे। फादर इन लॉ से मैंने खुद बात करी है, और
ये लोग बोलते कि पूछा तक नहीं। फिर जब फादर इन लोग घर आ गए उनके, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं जाते उनके घर में, वो फादर इन लोग जो है इनके साथ ही रहते, जेठ जेठानी के साथ, उसी घर में जिस घर में मैं शादी होकर आई थी, मैट्रिमोनियल हाउस में, ठीक है। तो वहीं रहते उनके साथ, तो हम उधर नहीं जाते, हमारा आना जाना बंद हो रखा है जब से हम लोग यहाँ आए हैं। जब हम उस घर में भी रहते थे तब भी हम ऐसे ही रहते थे कि अनजान ही है, ठीक है। तो हमारा आना जाना नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम फ़ोन कर करके पापा को, वो अपने घर के बाहर ही आ जाते थे, हम दरवाजे से ही उनको फ्रूट दे के अपने घर आ जाते थे। 10-10 हज़ार के फ्रूट हम 4-5 बार उनको देकर आए, जूसेस वगैरह हर एक चीज़। तो मतलब कोई इनमें इमोशंस तब भी नहीं जागे कि देखो इतना बुरा करने के बाद भी बच्चे, आज छोटा लड़का और छोटी बहू मुझे पूछ रहे हैं, आज भी उनके अंदर कोई इमोशंस जागते ही नहीं है हमें लेके, बिल्कुल भी नहीं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते यार। बहुत बुरा लगता है मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कि इनकी फैमिली ऐसी निकली, इन्हें लाड प्यार ही नहीं मिला अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का। सब अपने अपने ना लालच के चक्कर में ही रह गए उस घर में। मतलब सबको अपना अपना लालच था कि मेरा मतलब निकल जाए यहाँ से, मेरा मतलब निकल जाए, मेरा यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, मेरा यहाँ से। मतलब ना उन लोगों को ना रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए बस। हमारे रिश्तेदारों तक को वो नहीं पूछते। अगर रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार के पास धन है, पैसा है, तो ही ये लोग उसको बुलाते हैं, अदरवाइज़ उसे बुलाते ही नहीं हैं। और ऐसी गांव में देखते हैं आस पड़ोस में, अगर पैसा है, धन है तो उसको बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। तो इनका ये हाल है, क्या बोल सकते हैं यार। लालच बहुत बुरी बला होती है। ये तो सूद समेत भगवान अपने आप ही जो है ना, अपने आप निकाल लेते हैं। ऐसी फेरते हैं ऊपर वाले भगवान जी के अपने आप सब कुछ निकाल देते हैं। तो ये तो बिल्कुल लालच मन में रखना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ के भी प्रति। सोना चांदी, धन, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ के प्रति ना लालच रखना ही नहीं चाहिए। देखिए अगर हमें लालच होता तो हम क्या वो वाला घर जो कि मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, जहाँ मैं शादी होकर आई थी, क्या उस घर से मैं यहाँ पर आती? अगर मुझे लालच ही होता तो मेरे को कोई उस घर से निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है। और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हर बहू का, हर डॉटर इन लॉ का राइट होता है वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह सकती है। तो उधर से तो कोर्ट भी नहीं निकाल सकती मैट्रिमोनियल हाउस में। अगर मुझे लालच होता तो मैं इस घर में नहीं आती कभी भी, ठीक है। बट मैं यहाँ आई क्योंकि ये मेरा मैट्रिमोनियल हाउस नहीं था। तो इन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा क्या बताऊँ। अगर मैं इसमें ही वो पूरा बताने लग गई ना आप लोगों को कि क्या करा, तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही है कि इनको कोई नहीं पूछता। इतने दिनों से बीमार होने पर भी अपने फादर को कॉल कर रहे हैं, हर रोज़ ही ना 1 से 2 कॉल करते हैं उनको, बट वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो बहुत बुरा लगता है मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा। मेरी मतलब जैसे मम्मी ने कहा मैं आऊँगी कल मिलने, तो मैंने इन्हें बताया मम्मी आएंगी कल मिलने, तो ना इनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला तुम क्यों इतना इमोशनल हो गए? बोलने लगा देख एक तेरे पेरेंट्स हैं कि शुरू से लेके अब तक हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, और हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। चाहे उनको रात को 2 बजे भी ऐसे हुआ है कि मम्मी आई है जब हमें नीड पड़ी है, ठीक है। और मेरे फादर आए हैं तो बस उसी, और बोल रहे थे एक मेरे घर वाले हैं जो है बिल्कुल भी पूछते ही नहीं है, उल्टा हमें और बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। तो बहुत बुरा लगता है इनके लिए सच में। चलो कोई नहीं, मैं तो इनके साथ हुई हूँ और हमेशा रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आज बड़ा छोटा ही व्लॉग था, फुल डे व्लॉग नहीं था। तो आप लोगों से मिलते हैं कल।